हम ये करें पूरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मेरा और अपना चुनाव करा। समाज सेवी का कोई पार्टी नहीं होता है, समाज सेवी सबका होता है। तो नहीं लगता है कि डीएम साहब से अब विधायक जी से बड़े हैं कि उनके लेटर कोई दर्ज का मतलब इनको लगता है कि हॉस्पिटल इनकी पर्सनल संपत्ति है, जिसको मन करेंगे आने देंगे, जिसको मन करेगा उसको आने। मेरी लोकप्रियता से उनको कष्ट हो रही है। मैं ना मैं किसी की चमचागिरी कर पाता हूँ, ना मैं किसी को पैसे कमा पाता हूँ, ना मैं किसी का तेल लगा पाता हूँ। जिसका कोई नहीं उसका वीरेंद्र होते हैं कुंवर बीरेंद्र सिंह। लेकिन आज कुंवर बीरेंद्र सिंह एक चर्चा के विषय बने हुए हैं साथियों, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कुंवर बीरेंद्र सिंह मौजूद हैं और जिस प्रकार से यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है बीरेंद्र सिंह के ऊपर तमाम तरह का आरोप लगा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। साथियों, मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं कुंवर बीरेंद्र सिंह हैं। आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हमने जो अपने वीडियो में बोला कि जिसका कोई नहीं होता है उसके बीरेंद्र होते हैं। करीब 2000 लावारिस लाशों का निःशुल्क दाह संस्कार करके और हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो लोगों का मदद करते हैं। और मात्र उम्र इनकी होगी तो 28 से 30 साल उम्र होगी, लेकिन अपने शरीर से करीब, ये आंकड़ा तो मुझे नहीं मालूम है, आप लोग मालूम कर सकते हैं, गाजीपुर जनपद जिला अस्पताल में ही करीब 100 यूनिट अपने शरीर से इन्होंने ब्लड डोनेट किया होगा, अन्यत्र हॉस्पिटलों को छोड़ करके। आज इन पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप लगाए, इनको हॉस्पिटल में आने से मना कर दिया गया है, रात को 12 से 3 के बीच में क्या करते हैं, तमाम तरह का ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और जिस पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में इसको बीगो बोला जाता है, बीगो भी लगा हुआ है। परसों डीएम कार्यालय में ऑफिस में डीएम साहब के सामने जो है अचेतावस्था में मूर्छित हो गए थे। और जिस प्रकार से देखा जाए उसी दिन उसी रात को इन्होंने किसी असहाय गरीब पीड़ित को अपने शरीर से ब्लड भी डोनेट किया था। तो बीरेंद्र बाबू से हम जानकारी लेना चाहेंगे। बीरेंद्र जी, आपको हॉस्पिटल क्या वास्तविक जाने से रोका गया है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए कि जिस प्रकार से आप आए हैं कैमरे के सामने और कह रहे हैं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जाने से रोका गया है और प्रिंसिपल साहब का वार्तालाप आता है, वर्जन आता है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड हो दिखा दें। इस तरह से मैंने कभी नहीं मना किया है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को आने से नहीं रोका है। उनके जो भी सिक्योरिटी में लोग हैं सबके केवल बिल्ला हटा के और उनसे पूछेंगे तो सभी लोग सब बता देंगे सच्चाई। और वो भले वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनके 99% कर्मचारी मेरे साथ हैं, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ। और आपको बताएं, मैं विगत कई वर्षों से लावारिस 100 का पोस्टमार्टम करा के उनके धर्म के अनुसार दाह संस्कार कराता हूँ। आप ये अगर आपको यकीन ना हो तो शमशान घाट पोस्टमार्टम हाउस मर्चरी कब्रिस्तान आप कहीं भी पता कर सकते हैं। मैं कोई एनजीओ चलाता हूँ, ना मैं कोई ट्रस्ट चलाता हूँ, ना मुझे एक पैसा मिलता है इस काम के लिए, एक काम के लिए। और मैं स्वयं रक्तदान भी करता हूँ। हाँ, और हॉस्पिटल रूटीन है कि मैं 10 बजे जाता हूँ हॉस्पिटल और वहाँ पे जो भी गरीब लाचार असहाय होते हैं उनका जितनी मदद हो सकती है धन मन से मैं करता हूँ। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मैं लोगों की मदद करता हूं और मैंने बोला भी है वीडियो में, ये जनपद में किसी से छुपा नहीं है और मैं कहूँगा भी तो ये आपके लिए कम पड़ेगा। लेकिन इतना मदद करते हैं, इतना सामाजिक कार्य करते हैं, जो काम मेडिकल कॉलेज यहाँ के डॉक्टर नहीं कर पाते हैं उन कामों को आपने किया है, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाने से रोका क्यों जा रहा है? मेरी लोकप्रियता से उनको कष्ट हो रही है। मैं ना मैं किसी की चमचागिरी कर पाता हूँ, ना मैं किसी को पैसे कमा पाता हूँ, ना मैं किसी का तेल लगा पाता हूँ। ये मेरे खून में नहीं है। और उनको चमचागिरी करने वाले लोग चाहिए, तेल लगाने वाले लोग चाहिए, जो मुझसे कभी नहीं हो जाएगा। ये खून में कभी है नहीं, ना मैं कभी कर पाऊँगा। यानी आपका कहना है कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में दलालों का अड्डा है, वहाँ वसूली चलती है और कहीं ना कहीं आपके जाने से, आपके वहाँ पर जाने से
उन लोगों को अंदर खलल होता है, इसके वजह से आपको जाने से रोका जा रहा है? आप खुद पता करिएगा, जिसको वो लेके चलते हैं वो सब खुद ही दवा का काम करते हैं, जांच का काम करते हैं, और वो उनके सबसे करीबी बने हुए हैं। हाँ, आप पता करिएगा अपने हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीरेंद्र जी, आपके ऊपर जैसे आप ये चीज़ हो गया, आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है, एक पत्र शायद वायरल हो रहा है सदर विधायक जय किशन साहू का, जिस प्रकार से आपको पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि विधायक जी ने जो है वीरेंद्र के लिए पत्र लिखा है, और इस तरह का क्या मामला है? आप किसी पार्टी के एजेंट हैं? हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, समाज सेवी किसी पार्टी से नहीं होता है। अगर वो लेटर प्रिंसिपल साहब को गया था तो प्रिंसिपल साहब को लेटर की प्रतिलिपि हमको रिसीव करानी चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर प्रिंसिपल साहब के पास वो लेटर है तो फिर वो किस बिना पे मुझे मेडिकल कॉलेज में आने से मना किए हैं? हाँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि बिना मेरे कहे, बिना मेरे मांगे, अगर माननीय विधायक जी ने मुझे अपना स्वास्थ्य प्रतिनिधि बना दिया। और स्वास्थ्य प्रतिनिधि का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा करना होता है, ना कि अधिकारी के यहाँ घूमना होता है। स्वास्थ्य प्रतिनिधि का मतलब कि हॉस्पिटल तक आपकी सेवा चलेगी, मतलब प्रतिनिधि का काम करेगा, उसमें सबका इलाज करेंगे। वो लेटर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना कोई मेरे पास कोई प्रतिलिपि है, और ना कोई मुझे लिखित दिया है। हाँ, आज ये मामला फंसा। आज तक तो प्रिंसिपल साहब ये लेटर दबाए हुए थे, आप ही के द्वारा पता चला कि मार्च का लेटर है, मार्च का। तो आज तक क्यों दबाए हुए थे, और आज क्यों उसको उजागर कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब ये लेटर को? इनको पहले उजागर करना चाहिए। आज जब लेटर उनके पास ये पहुंच गया तो हमको तो नहीं लगता है कि डीएम साहब से अब विधायक जी से बड़े हैं कि उनके लेटर को दरकिनार करके मुझे हॉस्पिटल में आने से रोक रहे हैं। हाँ, इनको रोकना है हमको। ये जैसे बता रहे थे कि 2024 में कलकत्ता में कांड हो गया था, तो आप मुझे लिखित दे दीजिए कि किस कारण से रोक रहे हैं। इससे पहले भी ये डॉक्टर राजेश सिंह सीएमए साहब को इन्होंने कहा था कि सीएमए साहब एक लेटर जारी करिए जिससे बीरेन जिला अस्पताल में ना आवे। तो इन्होंने कहा कि मैंने किस बिना पे मैं ये लेटर वीरेंद्र के खिलाफ लिखूं, तो कहने कि मैं नहीं जानता हूं, आपको लिखना है। तो सीएमए साहब हमसे कहे कि प्रिंसिपल साहब कहें कि आपके खिलाफ एक लेटर लिखने के लिए कि आप हॉस्पिटल में ना आए। तो सीएमए साहब कहे कि उस लेटर में क्या लिखाएगा? तो हम कहे कि लिखिए सर, उसमें सेवा में जिलाधिकारी महोदय, आबलिक पुलिस अधीक्षक महोदय, आपको अवगत कराना है कि कुंवर वीरेंद्र सिंह के नाम का लड़का दिन भर हॉस्पिटल में घूमते रहता है, कभी भी कोई घटना को घटित कर सकता है। तो सीएमए साहब ने कहा कि मैं ये क्यों लिखूं कि अपराधी किस्म का लड़का, ये मैं क्यों लिखूं कि अपराधी किस्म का लड़का? तो हम कहे तब किस बिना पे आप हमको रोकेंगे? मेरे ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है, तो आप किस बिना पे मुझे रोकेंगे? हाँ, तो सीएमए साहब बात को समझ गए। सीएमए साहब वहीं पे ठंडा हो गए, सीएमए साहब वहाँ ठंडा हो गए। अभी प्रिंसिपल साहब का एक लेटर की आपकी कहानी बता रहे हैं। इनके क्या एक एक्सरे टेक्नीशियन लड़का है धनंजय यादव, धनंजय यादव, उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि छात्राओं के साथ और टीचरों के साथ छेड़खानी करते हैं। इन्होंने अपने दस्तखत से वो लेटर उसके घर पे भेजा। उनके पिताजी इनके घर पे गए, इनके ऑफिस में गए कि वो लड़कियों को सामने लाइए जिससे हमारे लड़के ने छेड़खानी किया है, या वो लेटर दिखाया। तो वो लेटर इन्होंने नहीं दिखाया। ये मनमाफी करते हैं, इनको जो मतलब ये तानाशाही टाइप का करते हैं, तानाशाही टाइप का। इनका मतलब इनको लगता है कि हॉस्पिटल इनकी पर्सनल संपत्ति है, जिसको मन करेंगे आने देंगे, जिसको मन करेगा उसको आने नहीं देंगे। हाँ, तो यानी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि लेटर विधायक जी ने लिखा है, और एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि आप विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए आपको लेटर लिख दिया गया है। तो क्या आप किसी पार्टी के एजेंट हैं क्या? मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ। विधायक जी ने क्यों पत्र लिखा था? विधायक जी ने पत्र क्यों लिखा? मेरी जनसेवा को देख के अपने मन से लिख दिए होंगे। अच्छा ये बताइए, एक वो बताइए, आदमी प्रतिनिधि किसको बनाता है? भाई, भतीजा, बिरादर, इन्हीं लोग को बनाता है ना। वो गुप्ता जी हैं, बाबू साहब हैं, हमको बनाए हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उस लेटर के बारे में मुझे नहीं पता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मेरे जनसेवा का सम्मान किया। और आपके देखिए बड़ी बहन हमारी माननीय संगीता बलवंत जी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित करने के लिए लेटर पैड लिखा। तो ऐसा तो नहीं कि मैं भाजपा का हो गया, कोई कल कांग्रेस का लिखेगा मेरे अब जैसे आज कांग्रेस वाले गए थे मेरे पक्ष में डीएम साहब को ज्ञापन देने, मेरे पक्ष में, आपको जानकारी हुई होगी। तो मैं कांग्रेस का तो नहीं हो गया। समाजसेवी का कोई पार्टी नहीं होता है, समाजसेवी सबका होता है। कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से गाजीपुर की ये घटना छोटी नहीं है, इतनी बड़ी घटना, और ऐसे महान पुरुष जो लोगों का निस्वार्थ भाव से मदद करता हो और
ऐसे लावारिस लाशों का जिनको ब्लड डोनेट किया हो, और गरीब असहायों का हमेशा से आखिर में किस प्रकार से इनको हॉस्पिटल में जाने से रोका जा रहा है। एक तरफ यही प्रिंसिपल साहब के मुंह में दो जीभ सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। भैया अगर रिकॉर्ड दिखा दीजिए, रिकॉर्ड की तो बात ये कर रहे हैं, लेकिन अगर विधायक जी के लिखे गए पत्र पर कहीं न कहीं इनके पेट में बहुत बड़ा फोड़ा चल रहा होगा प्रिंसिपल साहब के, इसी वजह से आज वो पत्र भी जारी है। और उस पत्र में साफ साफ लिखा गया है विधायक जी के द्वारा कि कुंवर वीरेंद्र सिंह जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लावारिसों के वारिस हैं और ये मदद करना का हाल जानते हैं। तो भाई इनको किस बात का अंदेशा था, कैसा खतरा चल रहा था? और जब आपके हॉस्पिटल में वीरेंद्र जी, एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि उस हॉस्पिटल में आप रात को 12 से 3 बजे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? प्रिंसिपल साहब दिन भर अपने चेम्बर में बैठ के कैमरा वो LCD टीवी बड़ी वाली लगा के देखते हैं कि 12 से 3 वीरेंद्र घूमते, तो ये नहीं देखते हैं कि 12 से 3 वीरेंद्र करते उसमें क्या हैं। ये भी तो उनको देखना चाहिए। उनको DM साहब से बताना चाहिए क्या करते हैं। मैं तो DM साहब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। मुझे पता है कि DM साहब मुझे इसमें न्याय करेंगे। DM साहब ने आप जी जो योगी जी मुझे सम्मान किए हैं, सिलपट हमको दिए हैं, वो सिलपट मैं ले जाके योगी जी को वापस करूंगा और कहूँगा कि आपने मुझे सम्मान किया, यहाँ के प्रिंसिपल मुझे अपमान किए हैं। मैं मोहन भागवत जी को भी उनका सिलपट वापस करूंगा और कहूँगा कि यहाँ के प्रिंसिपल मुझे अपमान किए हैं। इनका तानाशाही यहाँ पे चल रहा है। कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। और जिस प्रकार से वीरेंद्र को पीड़ा है इस बात की, और मैंने हर एक बात तहकीकात रख दिया साथियों कि जिस प्रकार से प्रिंसिपल साहब का आरोप था कि उनके पास रिकॉर्डिंग है क्या नहीं है, उसका जवाब भी उन्होंने दिया और कहा कि हर बात का जवाब जो है समय के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेडिकल प्रशासन यहाँ का जो है सवालों के घेरे में है। और जिस प्रकार से तमाम तरह से देखा जाए कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी लगी है, बाउंसर हैं, CCTV कैमरा है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता है तो रात को चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो जाएगा ही। तो ये तमाम विषय हैं। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये करें पूरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मेरा और अपना चुनाव करा लें। अगर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मेरे विरोध में वोटिंग कर देगा तो मैं मेडिकल कॉलेज आना छोड़ दूंगा। अगर उनके खिलाफ वोटिंग कर देगा तो उनका 2021 से जब से ज्वाइन किए अब तक अपना जांच भी कराएं और रिजाइन दे के जाएं भी। अच्छा, हाँ, दम है अगर प्रिंसिपल साहब तो आज वीरेंद्र ने जिस प्रकार से कहा है, और जो अगर गलत है तो इसको जेल भेजिए, नहीं तो आप वोटिंग करवाइए। और अपने आप के खुद ही स्वास्थ्य कर्मियों से वोटिंग कराने की बात कर रहा है, तो आप निष्पक्ष इसका वोटिंग कराइए और देखिए किसके पक्ष में क्या होता है। तो चलिए, अगर मैं कर्मचारियों से वोटिंग कराएं, बस कर्मचारियों का नाम ना आए कि कौन कर्मचारी किसको वोट दिया है, बस ये नाम ना आए, गोपनीय वोटिंग हो। अगर मेरे भी पक्ष में जाएगा तो मैं मेडिकल कॉलेज जाना छोड़ दूंगा। अगर उनके भी पक्ष में जाएगा तो अपना जांच भी कराएंगे और रिजाइन दे के भी जाएंगे। प्रिंसिपल साहब इतने ईमानदार होते, कई लोगों ने सूचना अधिकार से बहुत कुछ मांगा उनसे, तो सूचना अधिकार दिए नहीं। ईमानदार जो रहता तो सूचना अधिकार दे देता। चलिए, ये सब वीरेंद्र ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या हॉस्पिटल में कौन सा खेला चल रहा है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ये लड़ाई तो अब चाहे जो हो, ये लड़ाई आगे तक जाएगी जहां तक जा सकती है। चलिए वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार से वीरेंद्र को ये पीड़ा है और इनको आघात निश्चित पहुंचना भी चाहिए, जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने इनके ऊपर आरोप लगाया है और हॉस्पिटल जाने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूर उस मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। चलिए, तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।